दोस्तों बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है, एक्सेप्ट द चाइनीज लीडरशिप। और क्या जो दुनिया में राइजिंग सुपर इसको लिया है कि उनका कहना ये है कि इंडिया की जो यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको रोकने की चाइना जो है उसकी ये कोशिशें हैं। एक तरफ ये कि समिट को ख़राब किया जाए, दूसरी तरफ जो यूएनएससी की है उस अंदर प्लान तैयार कर लिया है। चीन को हर मोर्चे पर झटका देने के इरादे से भारत अब उन देशों तक पहुंच बना रहा है जहां चीन की नजरें हैं, और इसमें पूरा G20 भारत के साथ कि कैसे हमने सबको इकट्ठा करके अब 120 कंट्रीज का जो लीडर है, भारत इज ट्राइंग टू कम आउट एज अ लीडर। वी आर लाइक ऑलरेडी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ दोस कंट्रीज। मुझे लगता है सारी की सारी कंट्रीज सपोर्ट। शी जिनपिंग ने दरअसल बेइज्जती के डर से भारत न आना अच्छा समझा है, क्योंकि वे पहले से ही अमेरिका सहित यूरोपियन देशों के निशाने पर थे और ऊपर से गलत नक्शा छापकर उन्होंने न केवल भारत को बल्कि रूस को भी अपने खिलाफ कर लिया है। इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत को समर्थन मिलता था और चीन इसका विरोध करता था, उसका भी रास्ता साफ हो गया है। आगे की कहानी सुनते हैं। ये पावर है। हालांकि इन सब के बीच जिनपिंग की एक गलती की चर्चा हो रही है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत से ठीक 12 दिन पहले चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया। सिर्फ इतना नहीं, चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों के कुछ द्वीपों को भी अपना हिस्सा बताया। इसके अलावा ताइवान को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया। चीनी नक्शे में तो रूस का हिस्सा भी शामिल किया गया है। जैसे ही चीन का नक्शा सामने आया, वैसे ही भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों ने इसे लेकर आपत्ति जताई। खुद रूस ने चीन की इस हरकत पर प्रतिक्रिया दी और चीन के राष्ट्रपति भारत का सामना करने की हिम्मत। इंडिया के लिए बहुत बड़ा हफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें सारी बात है। और तमाम जो कैपिटल की एजेंसीज उन्होंने काम किया है, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, और जिससे वो ये कह लें कि एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की, और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है, ताकि स्मॉग वगैरह से भी बचा जाए। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज़ लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश कर। एक पूरी दुनिया को का मीडिया इस वक्त इंडिया को कवर कर रहा है, एंटायर वर्ल्ड। ये इसमें कोई दकी छुपी बात नहीं है, स्वाय पाकिस्तानी मीडिया। ये भी मत अंदाज दें, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कवर करेगा। पाकिस्तानी मीडिया कवर करेगा ज़्यादा है कि चीनी नहीं आया, चीनी प्रेसिडेंट नहीं आया, यही बड़ी बात है। लेकिन वो सारी बात इसको लिया है कि उनका कहना ये है कि इंडिया की जो यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको रोकने की चाइना जो है उसकी ये कोशिशें हैं। एक तरफ ये कि समिट को ख़राब किया जाए, दूसरी तरफ जो यूएनएससी की है उसके अंदर मदाखलत की जाए, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो इसको हम देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच ये जो राइवलरी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त। ये कहा गया कि क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब तो स्पेस में भी इंडिया जो है एक बड़ा अहम अब कंट्री बन के सामने उभर के आ चुका है। बल्कि मैं देख रही थी कि नासा की तरफ से जो वीडियोस हैं वो बाकायदा थैंक यू इंडिया करके उनकी उस पर अपलोड की गई हैं। जब चंद्रयान 3 रोवर की तरफ से कुछ ऐसी जो पिक्चर्स आती हैं साउथ पोल की, उसमें बताया जाता है कि सल्फ़र है यहाँ पर, ये पता चला है, जो कुछ नई चीज़ें पता चली हैं चांद के उस हिस्से के मुतालिक। तो उसके बाद फिर नासा की तरफ से भी तारीफ़ की गई है इंडिया की, और पार्टनर कह के बुलाया गया है कि हमारा प्लान तैयार कर लिया है। चीन को हर मोर्चे पर झटका देने के इरादे से भारत अब उन देशों तक पहुंच बना रहा है जहां चीन की नजरें हैं, और इसमें पूरा G20 भारत के साथ में जा रहा है। दरअसल अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की मांग उठ रही है। भारत ने भी इस मांग का समर्थन किया। हालांकि भारत के समर्थन करने के पीछे कई वजह भी हैं। भारत का ये कदम
चीन के लिए झटका है, क्योंकि भारत अब उन दबी हुई आवाज को ऊंचा कर रहा है जिन्हें दुनिया में कम सुना जाता है, चाहे वो अफ्रीका देश हो या फिर ग्लोबल साउथ। और इन देशों में बढ़ता भारत का प्रभाव चीन को कि कैसे हमने सबको इकट्ठा करके अब 120 कंट्रीज का जो लीडर है, भारत इज ट्राइंग टू कम आउट एज अ लीडर। वी आर लाइक already getting support from most of those countries। मुझे लगता है सारी की सारी कंट्रीज ही सपोर्ट कर रही हैं जो ग्लोबल साउथ के अंदर है। एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू ब्रिंग। देयर शुड बी इक्वालिटी। अगर बिकॉज जो हमारा हिंदुइज्म में जो सनातन धर्म है उसके अंदर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके यूनिवर्स की बड़ी से बड़ी चीज इंटरकनेक्टेड है। यू कैनॉट ये नहीं बोल सकते कि जो नॉर्थ है वो बोले कि हम दादा हैं, बाकी सब हमारे लिए मार्केट है, हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ यू विल नॉट टेक अप, वी आर रेडी टू टेक अप। और उसके लिए हमने बहुत प्रोग्राम्स हैं जो ग्लोबल साउथ के लिए किए भी हैं। नॉर्थ को प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी G7 में, G20 में ऑलरेडी वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। बस नाउ सो दिस इंक्लूसिवनेस ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री हु इज इफेक्टेड, वी आर ट्राइंग टू बी अ वॉइस। लेट्स सी। एंड मुझे लगता है ऐसा कि जैसे जैसे हमारे रिलेशंस पूरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी भारत के जो रिलेशंस हैं आज की डेट में, बिल्कुल मैं उस पे आ रहा हूं। They are at a very high level। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बेशक वो रशिया है, बेशक चाइना है, कहीं भी है, हमारा ट्रेड is happening and increasing with each and every country all over the world। So एक से है भारत की आज की डेट में, and this say is going to increase day by day। और यही रीजन है कि अगर आप जब बोलते हैं कि बाइडन is coming here, 4 दिन के लिए आ रहे हैं, MPS आ रहे हैं 4 दिन के लिए आ रहे हैं, so they could have come for 2 days also, but they are all coming for 4 days because 2 दिन का G20 and 2 days talking about other things which affect this whole region also and multilateral also। ओके समझ साहब, बिल्कुल। अच्छा मिस फरा, एक चीज और मुझे थोड़ी सी आपसे समझनी है कि मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान अगर कहीं पे है तो हम नहीं हो सकते, या अगर हम कहीं पे है तो हिंदुस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज और हर कोई अपनी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश करता है, अपने कारोबार को बढ़ाता है, अपनी लोगों को एक्सेस दे रहा होता है कि यार दूसरे कंट्रीज में जाके वो वहां पे काम करे, सर्व करे। लेकिन हम क्यों एक ऐसा बड़ा देश था जो अब तक चीन को समर्थन देते आया है, लेकिन जो हालिया दिनों में चीन ने नक्शा प्रकाशित किया है, उस नक्शे में न केवल भारत का बल्कि चीन ने रूस के भी एक अंश को अपने में दिखाया है। इसके अलावा और 3-4 छोटे छोटे देश हैं, उनके इलाके को भी अपने में शामिल कर लिया है। साथ ही साउथ चाइना सी में भी चीन ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब इसके चलते अमेरिका और यूरोपियन देश भी चीन से नाराज तो पहले से ही बैठे थे। अब इस नक्शे के चलते रूस, जो अकेले चीन को समर्थन दे रहा था, वो भी नाराज हो बैठा है। हालांकि रूस और चीन में पहले से ही नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों देशों के बीच भी पहले सीमा विवाद और युद्ध हो चुके हैं। लेकिन चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ था, उसे मदद की आवश्यकता थी, इसलिए वह चीन को समर्थन दे रहा था। लेकिन अब लगता है कि चीन के काले करतूतों ने दुनिया के सारे देशों को धीरे धीरे अलग कर लिया है। अब केवल पाकिस्तान जैसे कुछ पिछलग्गू देश बचे हुए हैं जो चीन के कर्जों पर चल रहे हैं और चीन के गोद में बैठे हुए हैं। इसके अलावे कोई और ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण देश नहीं जो चीन का समर्थन करे। यही कारण है कि चीन ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। और इसके अलावे भी भारत ने 2 चालें चली हैं। एक तो साउथ अफ्रीका को इसमें एंट्री देने जा रहा है, और उधर जो देश हैं वे सारे भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मदद करेंगे सीट दिलाने के लिए। और अमेरिका सहित यूरोपियन देश अगर प्रस्ताव आता है तो कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।